या ओके सो हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज आरती। जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि मैंने जीपैट 2020 क्वालिफाई किया था विद ऑल इंडिया रैंक 153 एंड आफ्टर दैट आई जॉइन नाइपर मोहाली और नाइपर मोहाली से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है। सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि लास्ट के जो 2-2.5 महीने बाकी है। आई नो कि अभी तक के फॉर्म्स भी आउट नहीं हुए हैं, कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, बट स्टिल एक ऐसा अंदाजा है कि हो सकता है कि मिड ऑफ द मे या मे की एंडिंग में आपका एग्जाम हो। सो उस हिसाब से 2 से ढाई महीना अभी बाकी है आपके एग्जाम में। तो ऐसी क्या चीज़ है जो आपने करनी चाहिए थी, लाइक जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेरा 153 रैंक था जीपा 2020 में। तो मैंने अपने एग्जाम के लाइक कुछ महीने पहले क्या किया था, तो तीन ही चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको करना चाहिए लास्ट के टाइम पे। फर्स्ट इज की रिविजन। ठीक है, अभी तक जो आपको पढ़ना था, जो भी न्यू चीज़ें पढ़नी थी, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ ली है, जो 1 साल से 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई गेस कि आप लोगों ने पढ़ा होगा काफ़ी सारा। तो जो भी पढ़ा है या नोट्स बनाई है, अब टाइम है उसको ठीक से रिवाइज करने के लिए। सेकेंड थिंग इज टू प्रैक्टिस, कि प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक कि जो भी आपने पढ़ा है, अगर आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है। थर्ड थिंग इज टू इवेलुएट, कि आपने जो भी रिवाइज किया है, रिवाइज करके आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है, टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद आपका एक स्कोर आया है, स्कोर आने के बाद यू हैव वन आइडिया कि आपका कितना आपने अटेम्प्ट किया था, कितना राइट है, कितना रॉन्ग है। और उस हिसाब से आपको अब ज़रूरत है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने की। आपको पहले इवेलुएट करना पड़ेगा अपना पूरा स्कोर, और उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी बिल्डअप करनी पड़ेगी। ओके, तो रिवीजन कैसे करी जाए? रिवीजन के लिए आप जो आपकी नोट्स हैं, जो आपने पहले बनाई है, उसी को आप यूज़ कर सकते हो। ओके, उसको यूज़ करके आप रिवाइज करो। और साथ में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहते, उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। ये जो वीडियो है, ये मैं इसको काफ़ी शॉर्ट वीडियो रखना चाहती हूँ, क्योंकि अदरवाइज मेरे जो बाकी वीडियो है वो कम से कम 20 से 25 मिनट के वीडियो होते हैं। बट ये वीडियो मैं काफ़ी शॉर्ट रखना चाहती हूँ, इसको टू द पॉइंट ही मैं बनाना चाहती हूँ, ताकि आपका ज़्यादा टाइम मैं ना लूँ इस वीडियो में। तो आपकी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग नोट्स है उसमें से आप रिवाइज करो। ओके, अदर देन दिस, बात जब आती है प्रैक्टिस की, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक साथ 3 घंटे बैठ करके प्रैक्टिस करो, ताकि आपको एक हैबिट ही फॉर्म हो जाए कि आप जब भी टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसको ऐसे अटेम्प्ट करो जैसे ये आपका ओरिजिनल जीपैट का एग्जाम है। और जब आप ओरिजिनल जीपैट का एग्जाम दोगे तो उसको आप इतना कामली, इतना अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करो कि जैसे ये आपका कोई मॉक टेस्ट है जो आप अपने घर पे बैठ के दे रहे हो। तो ये एक हैबिट फॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, आप जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें वो सीरियसनेस होनी चाहिए जैसे कि आप एक्चुअल जीपैट एग्जाम दे रहे हो। और एक्चुअल जीपैट एग्जाम जब दोगे तो उसमें वो कामनेस होनी चाहिए, वो आपका दिमाग उस तरीके से शांत होना चाहिए कि जैसे आप अपने घर पे बैठ के ही एग्जाम दे रहे हो। ओके, तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। और अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहते हो तो एसपीबी एकेडमी के ऐप पर आप जाओ। ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें हमने ऑलरेडी एक 15 मॉक टेस्ट का एक सेट तैयार किया हुआ है, जिसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेगी। खासियत इस मॉक टेस्ट की ये है कि पूरा लाइक जो अभी आप जीपैट का पैटर्न देखो कि कैसे पूरा सब्जेक्ट वाइज डिवाइड किया हुआ है ना, तो हमने पूरे 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है अपने मॉक टेस्ट में। साथ में हर एक मॉक टेस्ट में आपको वेरिएशंस मिलेंगे, कहीं पे कोई टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है, कहीं पे कम है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है अभी एग्जाम। ओके, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल तरीके से आ रहा है, कभी किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा, कभी किसी सब्जेक्ट से कम पूछ रहे हैं। तो हमने हर वेरिएशन को ट्राई करके अपनी मॉक टेस्ट बनाइए। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कि आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का, कि जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसके रिलेटेड, उसके आगे पीछे की हर चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो आपको रिविजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी उसके थ्रू। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देती हूँ, आप उसमें से भी जाके मॉक टेस्ट अपनी ज्वाइन कर सकते हो। अदर देन दैट, एक फ्री में हमने डेली प्रैक्टिस पेपर्स वाला भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको डेली के 10 से 15 क्वेश्चन मिलते हैं, जो आप आराम से अटेम्प्ट करके अपने टॉपिक्स को भी ब्रशअप कर सकते हो। ओके, ये एक चीज़ होगी कि जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस के रिलेटेड। थर्ड इज अबाउट द स्ट्रैटेजी मेकिंग। ये कैसे होगा? इवैल्यूएशन से। एक बार आप इवैल्यूएट कर लो कि आपकी सेफ रेंज क्या है। मतलब आप अगर सेफ रेंज वो होती है कि जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आप क्वालिफायर से रैंकर के बीच में आ सकते हो, तो वो आपकी होगी सेफ रेंज। अब कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो कम क्वेश्चन सॉल्व करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं होती, तो वो लोग ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो दोनों में भी बुराई नहीं है, आपको बस पहचानना पड़ेगा कि आप कौन से कैटेगरी में फिट होते हो, बिकॉज अल्टीमेट गोल ये है कि आप
क्वालिफाई हो जाओ और उसके बाद में आपका अच्छा एक रैंक आ जाए. दैट इज द अल्टीमेट गोल. इट डज नॉट डिपेंड कि आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. ओके, इन अ सेफ रेंज. सो दिस इज द थिंग. ये आप जब प्रैक्टिस करोगे और आप जब पूरा एक टेबल बनाओगे ना कि मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए, इतने मेरे राइट थे, इतने गलत थे, इतने गलत थे तो ये क्यों गलत थे, ये सारे रीजंस पे जब आप काम करते हो ना तो इससे आपकी एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप होती है. लेट सपोज कि आपने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, 70 में से अगर आपकी सपोज 40 राइट है, 30 गलत है, तो वो तो आपको क्वालिफायर नहीं बनाएगी. क्योंकि 40 राइट है दैट मीन्स कि यू आर स्कोरिंग अबाउट 160 मार्क्स. उसमें से भी 30 माइनस कर लो जो आपका निगेटिव में गया तो दैट इज अराउंड 120 मार्क्स. तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि इससे तो मेरी नैया पार नहीं होने वाली, मुझे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. तो थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ाओ और जो निगेटिव जा रहा है उसको कम करो. ठीक है, इस तरीके की आप स्ट्रैटेजी अपनी अपना सकते हो. अगर आप 70 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और उसमें से 65 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन आप राइट कर रहे हो, दैट मीन्स कि यू आर एट अ सेफ पोजीशन. फिर भी आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए ताकि आप एक रैंक ला सको. ओके, सो दिस इज द थिंग. इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी बिल्डअप कर सकते हो. अगर आपको मैंने ये वीडियो में जो भी टॉपिक के बारे में बात की है उसमें अगर आपको और डिटेल में जानना है, अगर आपको जानना है कि रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपनी ही नोट्स यूज करके ठीक से रिवाइज कर सकते हैं, तो मुझे बताओ, मैं उसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगी. अगर आप जानना चाहते हो कि करेक्टली इवेल्युएट कैसे करते हैं तो बताओ, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी. या आपको जो भी जानना है, ठीक है, कि मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करनी चाहिए, उस पर अगर वीडियो चाहिए तो वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगी. ओके, बट आई वुड ट्राई कि मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखूँ. सो या दिस वॉज ऑल द थिंग्स. 3 थिंग्स आर देयर. फर्स्ट इज रिवाइज, सेकेंड इज प्रैक्टिस दैट मीन्स मॉक टेस्ट सॉल्विंग, एंड थर्ड वन इवेल्युएट एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग. ये 3 चीजें आप अच्छे से करो, ऑन द लूप, ऑन द साइकिल करो, तो आपका रैंक अच्छा आने से कोई भी नहीं रोक सकता. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट कि मैंने आपको मॉक टेस्ट के बारे में बताया है. अगर आपको ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इजीली मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो. Okay, yeah, so this was my video. Thanks for watching. All the best for your preparation.